अब हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेन्द्र भगवान। बधाने जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। हाँ भले भले कहीं वांधो नहीं। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोये सब त्रिकालवर्ती सावनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्यम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिते। अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंता दी महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री ने भगवान आत्मा को हथेली में बताकर उसका लक्ष्य करने का, उसकी दृष्टि करने का, उसकी नज़र करने का जो विधान बताया, इस युग के अंदर में एक क्रांतिकारी अध्यात्म की ऐसी ज्योत जगी जिस ज्योत ने भारतवर्ष को प्रज्वलित कर दिया। महावीर परमात्मा का शासन तो प्रज्वलित हुआ ही, लेकिन कुंदकुन आचार्य देव द्वारा सिमंदर परमात्मा की वाणी भी जो भरत सत्र लेकर आए थे वो भी घर घर तक जन जन तक पहुंच गई। और आज हम सबको पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना युग में शुद्धात्मा कैसा है, उसकी दृष्टि कैसे हो, उसकी वस्तु व्यवस्था क्या है, प्रमाण व्यवस्था क्या है, दृष्टि का विषय क्या है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु कैसी है, सम्यक दर्शन होता कैसे है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सब कोई गुरुदेव श्री की वाणी को सुनते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन घोलन करते हैं, लेकिन लक्ष्य कहाँ पर होना चाहिए, कैसे जाता है लक्ष्य द्रव्य स्वभाव के ऊपर में, ये पूज्य गुरुदेव श्री की अमृतमय वाणी को सुनकर समझकर हम सब कोई धन्य हुए हैं। उसी परंपरा में पूज्य निहाल भाई सोगानी हुए, जिनका आगामी कल 7 जून को समाधि दिन है। लेकिन मैं तो यह समझता हूँ कि तो अनादि अनंत अपने स्वरूप के अंदर में समाधिस्थ थे। स्वरूप से वो तो बाहर नहीं निकले थे, लेकिन हम भी कभी अपने स्वरूप से बाहर निकलने वाले नहीं हैं। तो जो अपने स्वरूप से बाहर नहीं निकलते हैं उसका कुछ भी न जन्म होता है न उनकी समाधि होती है। तो अपन उस स्वभाव के अंदर में तो समाधिस्थ है, माने तो समाधिस्थ, न माने तो समाधिस्थ। लेकिन अब इसका लक्ष्य कैसे हो, इसके जो विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने, पूज्य सोगानी जी ने बताया, इस युग के अंदर में एक भारत की वसुंधरा पर, भरत की वसुंधरा पर एक ऐसा वरदान है जिस वरदान ने आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुला कर दिया। और ऐसा खुला किया कि मानो के हथेली के अंदर में आत्मा और प्राप्त हो जाए, ऐसे विधि विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने और पूज्य सोगानी जी ने बताया।
तो अपन इस प्रसंग पर वास्तविक वस्तु व्यवस्था क्या है, स्वभाव की दृष्टि कैसे होती है, हम कहाँ पर बैठे और कहाँ पर बैठना चाहिए, इसकी बात की स्पष्टता करते हुए पूज्य सुगानी जी ने भी हम पर जो उपकार किया है, दो दो लिटी के वाक्यों के अंदर में पूरा झिनागम भर दिया, पूरा 12 अंग 14 पुरों का सार भर दिया। ये पुरुष ऐसे महापुरुष मिले जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का हृदय अपने हाथ में बताकर महान महान उपकार किया है। ऐसे पूज्य सुगानी जी के चरण स्पर्श करते हुए उनके साथ शुद्धात्मा की बात को समझते हुए उनका जो हृदय है उसके अंत तक पहुंचकर, शुद्ध अंत तत्व तक पहुंचकर शुद्धात्मा के अंदर में सभी को लवलीन रहे, इस हेतु से अपना द्रव्य दृष्टि प्रकाश परमागम का स्वाध्याय चल रहा है। और हर्षपूर्वक, उल्लासपूर्वक, उमंग पूर्वक मैं अपरिणामी परमात्मा हूँ, इसका ख्याल सभी के अंतरंग के अंदर में आ जाए, ऐसा विधान अपने 527 नंबर के बोल में देखा। जिस बोल के अंदर में ऐसा कहा कि परिणाम की मर्यादा देखते रहने से अपरिणामी का जोर छूट जाता है। अपन क्या करते हैं ना, बारंबार परिणाम को तलाशते रहते हैं, परिणाम कहाँ तक पहुँचे, परिणाम में क्या हुआ, परिणाम के अंदर में कितनी स्थिरता हुई, स्वभाव के तरफ का चिंतन कितना चल रहा है, घुटन कितना चल रहा है, खोलन कितना चल रहा है, बारंबार में परमात्मा हो ऐसा विकल्प कितना आ रहा, ये सब अपन परिणाम की मर्यादा देखते हैं। इस परिणाम की मर्यादा देखते रहने से अपरिणामी का जोर छूट जाता है। बात तो अपन अपरिणामी की करते हैं, लेकिन देखते हैं परिणाम के माध्यम से। जब परिणाम के माध्यम से देखते हैं तो अपरिणामी दिखता ही नहीं। जोर तो अपरिणामी का आना चाहिए, और अपरिणामी का जोर हो तो परिणाम का ज्ञान सहज होता है। इसके अंदर में परिणाम का ज्ञान करने की अपन कोशिश करते हैं, उसमें अपरिणामी का जोर ही नहीं आता। अपरिणामी का जोर आ जाए तो परिणाम का ज्ञान सहज हो जाता है। कितनी अद्भुत बात है, जिसके पीछे हम पड़े, परिणाम के पीछे हम पड़े हैं, परिणाम समझ में ही नहीं आते, परिणाम पकड़ में ही नहीं आते। परिणाम के अंदर में अपरिणामी का जोर छूट जाता है। यदि अपरिणामी के जोर आ जाए तो परिणाम का ज्ञान सहज हो जाता है। बिना परिणाम का ज्ञान के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक बने द्रव्य पर्याय का ज्ञान हो जाता है। जब लक्ष्य द्रव्य का होता है, अहम द्रव्य का होता है, एकत्व द्रव्य का होता है, मैं अपरिणामी हूँ, ऐसा जोर जब आता है तो अनुभूति होती है, और अनुभूति होती है तो एक समय के अंदर में द्रव्य पर्याय का ज्ञान एक साथ होता है। तो ये पर्याय का ज्ञान सहज हो जाए, परिणाम का ज्ञान सहज हो जाए, ऐसा मार्ग है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़े, उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़े, उस परिणाम के पीछे नहीं पड़ना, अपरिणामी के पीछे पड़ना। अपरिणामी के पीछे, एक के पीछे पड़े और वस्तु की अनुभूति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता प्रभु। तो सुगानी साहब कहते परिणाम की मर्यादा देखते रहने से अपरिणामी का जोर छूट जाता है। अपरिणामी का जोर ही नहीं आता, और जोर आना चाहिए अपरिणामी का। यदि अपरिणामी का जोर आ जाए तो परिणाम का ज्ञान सहज हो जाता है। ये वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि यदि श्रद्धान दृष्टि का विषय एकमात्र नायक रहे, एकमात्र अपरिणामी रहे, तो अपरिणामी और परिणाम यानी कि परिणामी एक समय के अंदर में उपस्थित हो जाता है, द्रव्य पर्याय का ज्ञान हो जाता है, अनुभूति सहज मात्रा में हो जाती है। तो आप अनुभूति की चिंता मत करो प्रभु, क्योंकि आप तो अनादि अनंत निश्चल अविचल अचल अपरिणामी परमात्मा हो, एक रूप परमात्मा हो। जब एक रूप परमात्मा मैं हूँ ऐसी बात जब समझ में आती है तो उसका जोर आता है, उसका एकत्व आता है। एकत्व आने से एकाग्रता होती है, एकाग्रता होने से अनुभूति होती है, और अनुभूति के अंदर में लक्ष्य द्रव्य का और ज्ञान द्रव्य पर्याय का समय एक ध्येय पूर्वक ज्ञेय हो गया। तो मार्ग प्रभु विधान अपन चलते हैं उल्टे मार्ग से, उसलिए वस्तु तक पहुंच नहीं पाते। चलना है अपरिणामी से, अपरिणामी से चले तो द्रव्य पर्याय का ज्ञान हो जाता है। अपन चलते हैं पर्याय से तो पर्याय में अटक जाते, पर्याय में रुक जाते हैं, पर्याय में अपनत्व होता, पर्याय में एकत्व होता, पर्याय में एकाग्रता होती। तो अपरिणामी का जोर ही नहीं आता, छूट जाता मतलब क्या, जोर ही नहीं आता। तो आना चाहिए जोर अपरिणामी का। और ये बहुत सरल है प्रभु,
चलना कहाँ पे, दृष्टि कहाँ पर, लक्ष्य कहाँ पे, नज़र कहाँ पर, अहम कहाँ पर, एकत्व कहाँ पर, इसकी कीमत है। तो सुगनी साहब ने एक बात प्रथम से अंत तक, पहला बोल से लेकर 705 बोल तक एक ही बात की है कि अपरिणामी का जोर आना चाहिए, द्रव्य स्वभाव का जोर आना चाहिए, उसका अहम होना चाहिए, उसका एकत्व होना चाहिए। तो अनुभूति होती ही होती है। इस अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। प्रयत्न में अपरिणामी का, जोर में अपरिणामी का, और ज्ञान द्रव्य पर्याय का। द्रव्य ज्ञान अपरिणामी और परिणाम दोनों का एक समय में होता है, और ऐसे अपरिणामी और परिणाम ऐसा भेद नहीं होता, इसलिए उसको परिणामी कहते हैं। कैसी सुंदर व्यवस्था। प्रभु एक बार वस्तु की व्यवस्था के तरफ से अपन चले कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, और द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा है। अब इस आत्मा को हम करें क्या? लालचंद भाई मौसम्बी का दृष्टांत हमेशा दिया करते थे। लालचंद भाई हमेशा मौसम्बी का दृष्टांत दिया करते थे कि वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करें, और यदि वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करेंगे तो यदि कोई पूरा मौसम्बी ला के दे, उसके अंदर में छिलका भी हो, छाल भी हो, बीज भी हो, और साथ में मौसम्बी भी हो, तो मौसम्बी चाहिए। कैसे मिलेगा मौसम्बी? छिलका निकाल देना होगा, छाल निकाल देना होगा, बीज निकाल देना होगा, तब तो मौसम्बी का रस आएगा। ये द्रव्य पर्याय स्वरूप जो वस्तु है, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को देखकर हम क्या करें? उसको जानकर, हाँ, प्रमाण वस्तु व्यवस्था उतना जानना चाहिए अन्य द्रव्यों से, 6 द्रव्यों से भिन्न होने के लिए। जब 6 द्रव्य से जब भिन्न हो गए और अपने वस्तु के अंदर में आ गए, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की मर्यादा में आ गए, तो फिर क्या करना? कहते मैं द्रव्यों में ऐसा लक्ष्य करना, परिणाम मात्र पर स्वभाव है, परिणाम मात्र पर द्रव्य है ऐसा जानना, उससे लक्ष्य हटाना, द्रव्य का लक्ष्य करना। जब अपरिणामी द्रव्य में हो ऐसा जोर जब आता है, तो उसी परिणाम को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। उस सम्यक ज्ञान के परिणाम के अंदर में द्रव्य पर्याय का ज्ञान एक साथ होता है। इसको अनुभूति कहते हैं, इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। अरे मोक्ष मार्ग बहुत सहज है प्रभु, ये कठिन नहीं है। 50वीं गाथा नियम सार परमागम के अंदर में निश्चय मोक्ष मार्ग को पर स्वभाव कहा, और पर स्वभाव करके पर द्रव्य कहा। तो अभी अपन ये बात को देखें कि सुगनी साहब जैसे वस्तु की व्यवस्था को बताते हैं, उस तरह से वस्तु को समझने का प्रयत्न करें तो मार्ग बहुत सरल है। अब देखिए 528 नंबर का बोल, आप कोई भी बोल कहीं से भी उठा लो, बात तो एक आएगी। क्या आएगी? पर्याय में बैठ करके घुटन करने से तो पर्याय में ठीक बना रहता है, ऐसे कृत्रिम प्रयास का अभिप्राय छोड़ो। 2 लिटी। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दोनों बात एक साथ के अंदर में आ जाती है। पर्याय में बैठ करके घुटन करने से तो पर्याय में ठीक बना रहता है। क्या कहते हैं? पर्याय में बैठ करके घुटन करने से अपन इस अभिप्राय से चले कि अपने को आत्मा की अनुभूति करनी है, सम्यक दर्शन करना है, आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग में चलना है, तो हम क्या करते हैं? हम पर्याय में बैठकर घुटन करते हैं। घुटन करते मैं ज्ञायक हूँ का, घुटन करते मैं अपरिणामी हूँ का, घुटन करते मैं भगवान हूँ का, घुटन करते मैं अभेद अखंड एक स्वरूपी परमात्मा हूँ उसका। लेकिन कहाँ पर बैठकर? परिणाम में बैठकर। क्योंकि हम बार बार परिणाम का अवलोकन किया करते हैं, परिणाम के अंदर में अनुभूति अभी तक नहीं हुई। परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन होना चाहिए। अपने को तो सम्यक दर्शन लेकर ही यहाँ से जाना है, ऐसा अभिप्राय अपने दिमाग के अंदर में बैठा कर रखा है, और इस अभिप्राय के मुताबिक अपन सोचते रहते हैं, पर्याय में बैठकर घुटन करते रहते हैं, बोलन करते रहते हैं। तो कहते हैं कि एक कृत्रिम प्रयास का अभिप्राय छोड़े, कृत्रिम प्रयास है। परिणाम में बैठकर द्रव्य का घुटन नहीं हो सकता, परिणाम में बैठकर परिणाम का घुटन ही होता है। इस अभिप्राय के अंदर में पर्याय ही रहती है, तो पुरुषार्थ भी पर्याय का ही होता है। पर्याय में एकत्व जमा रहता है, वस्तु के तरफ दृष्टि नहीं जाती है, वस्तु का जोर नहीं आता है,
और अपन को ऐसा लगता है कि अपन तो बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत चिंतन कर रहे हैं, बहुत मनन कर रहे हैं, बहुत घुटन कर रहे हैं, बहुत घोलन कर रहे हैं, लेकिन पर्याय की योग्यता नहीं, उसकी अनुभूति नहीं होती। लेकिन अपन नहीं सोचते कि अपन उल्टे से चल रहे हैं। चलना चाहिए द्रव्य स्वभाव में बैठकर, द्रव्य स्वभाव में बैठकर नहीं चलते, अपन पर्याय में बैठकर चलते हैं। और यह अनादि की परिस्थिति है। एक समय के लिए भी द्रव्य में बैठकर यदि द्रव्य को देख लिया जाए तो अनुभूति तो सहज है, स्वाभाविक है, सरल है, सहज में प्रकट होने वाली व्यवस्था है। लेकिन अपन को लगता है अपने को तो प्रमाण का ज्ञान भी होना चाहिए ना। लेकिन प्रभु आपको ये ख्याल होना चाहिए कि जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक प्रमाण ज्ञान नहीं होता। और आत्मा की अनुभूति होती कैसे है? द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य से, शुद्धात्मा के लक्ष्य से अनुभूति होती है। तो शुद्धात्मा का लक्ष्य होता कैसे है? मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसे। तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा का अनुभव करना ऐसा नहीं है, मैं स्वयं शुद्धात्मा हूँ। तो शुद्धात्मा को शुद्धात्मा का अनुभव चाहिए क्या? अब शुद्धात्मा का अनुभव तो पर्याय करते हैं, हमें शुद्धात्मा का अनुभव चाहिए, माने हम पर्याय में बैठकर बात करते हैं। अपन को लगता है अपन द्रव्य की बात करते हैं, लेकिन बात चलती है पर्याय की। बैठते हैं द्रव्य पे नहीं बैठते हैं, और पर्याय में बैठकर द्रव्य का घोलन करते रहते हैं। तो फिर पर्याय को दोष देते रहते कि पर्याय की योग्यता नहीं है। प्रभु एक बार द्रव्य में बैठकर देख तो लो प्रभु मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है। इसलिए सुगानी जी बार बार कहते कि पलाठी लगाकर बैठ जाए द्रव्य स्वभाव पे। वहाँ पे एक बार पलाठी लगाकर बैठ जाए द्रव्य स्वभाव पे और द्रव्य स्वभाव दिखे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और द्रव्य स्वभाव दिखे और द्रव्य पर्याय का ज्ञान नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस द्रव्य पर्याय के ज्ञान को प्रमाण ज्ञान, स्यादवाद, अनेकांत, अनुभव, सम्यक ज्ञान, मोक्ष मार्ग कहते हैं। होता कैसे है कि लक्ष्य एक का, श्रद्धा ने एक का, श्रद्धा ने एक द्रव्य का, एक शुद्धात्मा का, एक भगवान आत्मा का। तो प्रभु वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है, अपन इस व्यवस्था को समझे कि अपरिणामी में बैठकर अपरिणामी का जोर आ सकता है, परिणाम में बैठकर अपरिणामी का जोर नहीं आ सकता। इसलिए सुगनी साहब का कहना, पर्याय में बैठ करके घुटन करने से तो पर्याय में ठीक बना रहता है, अच्छा लगता है, शांति शांति शांति। क्योंकि कसाई मंद हो जाता है और मंद कसाई की एक अनुकूलता लगती है, तो पर्याय के अंदर में ठीक पना लगता है, पर्याय के अंदर में अच्छा पना लगता है। आस्ते आस्ते अपने में संस्कार दृढ़ पड़ते चले जाएंगे और इस संस्कार के बल पे आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। कभी नहीं होगी इस विधि से, क्योंकि अनादिकाल हमने संस्कार पाड़ने में कुछ बाकी नहीं रखा। लेकिन क्या संस्कार तो पूरे के पूरे गलत है। गलत कैसे? पर्याय में बैठकर। जब पर्याय में बैठकर हम द्रव्य को देखना चाहेंगे तो द्रव्य दिखेगा कहाँ पर? तो पर्याय ही पर्याय दिखेगी, पर्याय का ही एकत्व रहेगा, पर्याय में ही अपनापन रहेगा। जब पर्याय में अपनापन रहेगा तो अनुभूति नहीं हो सकती। हमने अनादिकाल में प्रयत्न नहीं किया ऐसा नहीं है, अनंत काल के अंदर में हमने काफी प्रयत्न किए, अनंत प्रयत्न किए, लेकिन सारे के सारे उल्टे प्रयत्न किए। और निश्चयाभास के डर से निश्चय की बात को ठुकराते गए, उसको एक साइड करते गए कि नहीं, आस्ते से विचार चलना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, पठन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, घोलन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, तब तो अनुभूति होगी। प्रभु ये प्रोसेस के अंदर में समय नहीं लगता। जहाँ द्रव्य पे बैठा था है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और अनुभूति हो जाती है। एक बार आप निश्चित होकर एकदम मक्कमता से निर्णय पर आकर द्रव्य स्वभाव के जोर से, द्रव्य स्वभाव की महिमा से, द्रव्य स्वभाव की अद्भुतता से मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करो। प्रभु एक बार हिम्मत करो, निश्चयाभासी का डर मत रखो। अब क्या होगा निश्चयाभासी हो जाएंगे तो? व्यवहाराभासी तो है अनादिकाल से। निश्चयाभासी होकर भी देख लो क्या फर्क पड़ता है, दोनों अवस्था में संसार रहेगा। लेकिन एक बार हटो तो सही परिणाम से, परिणाम के एकत्व से। परिणाम को नहीं हटाना, परिणाम के एकत्व को हटाना। परिणाम तो अनादि अनंत है और रहेंगे।
उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उससे दृष्टि हटानी, उसका एकत्व हटाना, उसमें बैठकर द्रव्य को देखा नहीं जा सकता, वहाँ से उड़ जा, वो स्वभाव के ऊपर जम जाए एकदम बिल्कुल। जहाँ स्वभाव के ऊपर जमा, अनुभूति हो गई। अनुभूति के लिए स्वभाव के ऊपर नहीं जमना है, मैं अनुभूति स्वरूप परमात्मा हूँ, इस अभिप्राय से स्वभाव के ऊपर रहना है। बात तो इतनी सी है प्रभु कि अपन स्वभाव को स्वभाव से देखने का प्रयत्न करें। द्रव्य स्वभाव को द्रव्य स्वभाव से देखे, पर्याय स्वभाव को पर्याय स्वभाव से देखे, और पर्याय स्वभाव को पर्याय स्वभाव से देखकर पर्याय से दृष्टि हटा दे। दृष्टि होनी चाहिए द्रव्य पे, एक पे। जब अनुभूति भी होती है उस समय भी श्रद्धांत तो एक द्रव्य पर टिका रहता है, दृष्टि का विषय तो द्रव्य रहता है, ज्ञान का विषय द्रव्य पर्याय बन जाता है। कि ये द्रव्य और पर्याय ऐसा विभाग नहीं होता उस अनुभूति के अंदर में, अभेद अनुभूति होती है। जो अनुभूति हुई सो आत्मा, सो मैं आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। द्रव्य पर्याय का विभाग दिखता नहीं है, क्योंकि अभेद वस्तु है तो अभेद अनुभूति होती है। जहाँ भेद का ज्ञान हुआ वहाँ विकल्प खड़ा हो गया। तो ज्ञानियों की भी यह परिस्थिति है। आत्मार्थी को तो इस मार्ग पे चलना, आगे झड़प से दौड़ते हुए स्वभाव की तीव्रता से वस्तु की व्यवस्था को लक्ष्य में रखकर मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा ध्यान होना ही चाहिए। जब ऐसी दृष्टि होगी तो अकृत्रिम स्वभाव पे जब बैठ गया तो कृत्रिम प्रयास छूट जाएगा। कृत्रिम प्रयास छूट जाएगा तो अकृत्रिम स्वभाव का जोर आएगा, और अकृत्रिम स्वभाव का जोर आएगा तो अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि देखिए वस्तु अनादि अनंत अकृत्रिम है। जब वस्तु अनादि अनंत अकृत्रिम है तो आपको अकृत्रिम स्वभाव को अकृत्रिम स्वभाव से देखना हो। जब अकृत्रिम स्वभाव से देखा तो अकृत्रिम अनुभूति हो जाती है। अनुभूति भी अकृत्रिम होती है प्रभु, कृत्रिम अनुभूति नहीं होती। प्रयास कृत्रिम होता है लेकिन अनुभूति तो अकृत्रिम, क्योंकि जिस वक्त अनुभूति होती है उस समय में अकृत्रिम परमात्मा। जब मैं अकृत्रिम परमात्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप परमात्मा हूँ, ऐसी जहाँ दृष्टि हुई तो उसको कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। प्रभु एक बार सोगानी जी, पूज्य गुरुदेव श्री, ज्ञानी धर्मात्माओं के बताए हुए मार्ग पे अपन चले प्रभु। एक बार उस मार्ग पे चल दिए ना तो आनंद ही आनंद है। आनंद की बारिश होती चली जाएगी। उस वर्षा के अंदर में भीजते हुए, स्नान करते हुए, आनंद की मस्ती में मस्त रहते हुए अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन एक बार आपको द्रव्य स्वभाव की ओर से चलना होगा, अकृत्रिम स्वभाव की ओर से चलना होगा। द्रव्य स्वभाव अकृत्रिम, पर्याय भी अकृत्रिम है प्रभु। अनादि अनंत निश्चित पर्याय है तो निश्चित है तो अभी अकृत्रिम है। एक समय का अकृत्रिम सत्य है। अब जो एक समय का अकृत्रिम सत्य है उसके ऊपर से दृष्टि हटा लो। वो त्रिकाल अकृत्रिम सत्ता वैसा भगवान आत्मा हो, मैं हूँ, ऐसी दृष्टि करो। जहाँ पे उसके ऊपर दृष्टि गई, द्रव्य पर्याय का ज्ञान सहज होता है, स्वाभाविक होता है, अपने आप होता है। प्रयत्न नहीं करने पड़ते उसके लिए, प्रयास उसके लिए नहीं होता है। प्रयास होता है एक शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसी दृष्टि के लिए। तब उसका जोर आता, तब उसका विश्वास आता, तब उसका अहम आता। और ऐसा अनादि काल में एक बार भी नहीं हुआ है। बात को आप समझो क्यों नहीं हुआ। सुगनी जी साहब को एक एक बोल पे इस बात को स्पष्ट क्यों करना पड़ता है। कृत्रिम प्रयास छोड़ो, कृत्रिम प्रयास छोड़ो, कृत्रिम प्रयास छोड़ो, कृत्रिम प्रयास का अभिप्राय छोड़ो। प्रयास तो बाद में छूटेगा, पहले अभिप्राय में कृत्रिम प्रयास का अभिप्राय छूट जाए। मैं तो अकृत्रिम परमात्मा, मैं तो अनादि अनंत परमात्मा, मैं तो एक रूप परमात्मा। ऐसा जहाँ दृष्टि गई स्वभाव के ऊपर में तो बस पुरुषार्थ मूर्ति पे दृष्टि चली जाती है और अनुभूति हो जाती है। 528 529 में कहते हैं असल में बात इतनी सी ही है कि इधर में अंतर में जम जाना चाहिए। असल में बात इतनी सी ही है, असल में बात इतनी सी ही है
कि इधर में यानी अंतर में जम जाना चाहिए, त्रिकाली अस्तित्व में प्रसर जाना चाहिए। इतनी सी बात है, त्रिकाली अस्तित्व में प्रसर जाना चाहिए। कितनी सुंदर बात, कितनी अलौकिक बात, कितनी अपूर्व बात, इतनी सी बात, बहुत छोटी सी बात है। देखिए असल में बात इतनी सी ही है, इतनी सी ही है। कितनी सी है कि इधर में जम जाना चाहिए, इधर में जम जाना चाहिए प्रभु, इतनी सी बात है। एक बार आप शांत होकर स्वभाव की गरिमा को समझकर, स्वभाव की महिमा को लाकर, परिपूर्णता को समझकर, मैं एक बार परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि हो और अनुभूति न हो, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। आप अनुभूति के लिए द्रव्य स्वभाव में नहीं जमना, बस मैं जैसा हूँ वैसा मुझे रहना है। मैं अपरिणामी हूँ तो अपरिणामी, मैं परिपूर्ण हूँ तो परिपूर्ण, मैं ज्ञायक हूँ तो ज्ञायक, बस यहाँ पे आप जम जाओ। पर्याय में क्या होता है मेरा विषय भी नहीं और मैं जानता भी नहीं, मैं छोड़ देता हूँ उस विषय को। पर्याय की तलाश मत करो, पर्याय की तपास मत करो, पर्याय का अवलोकन मत करो। जब तक ये प्रवृत्ति चलती रहेगी तब तक शुद्धात्मा के ऊपर में दृष्टि नहीं जाएगी। प्रभु ये बात को आप भली भांति से समझ लो। एक बार इस वस्तु की व्यवस्था को विश्वास कर लिया तो देखिए ढीम हो जाएगा, ढीम, आनंद का ढीम हो जाएगा, अनुभूति का बारिश हो जाएगी। अनुभूति क्या कहते हैं, त्रिकाली अस्तित्व में प्रसर जाना चाहिए। कहाँ पे प्रसरना है, परिणाम में नहीं, त्रिकाली अस्तित्व में। ये ध्रुव है ना, ध्रुव परमात्मा, इसके अस्तित्व में प्रसर जाना। आपको ध्रुव के अंदर में सो जाना है, उसमें एकदम प्रसर जाना, फैल जाना है, उसमें एकदम अड्डा जमा देना है। कहाँ पर, त्रिकाली अस्तित्व में, ध्रुव अस्तित्व में। और जहाँ एक बार उसके अंदर में अड्डा जमाया, बस देखो आप, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। असल में बात इतनी सी ही है। असल में वास्तविकपने देखा जाए तो बात इतनी सी ही है कि इधर में जम जाना चाहिए। बस इतना सा काम नहीं होता, इतनी सी बात। असल में माने वास्तविक में इतनी सी ही बात, इतनी सी माने इतनी छोटी सी बात है कि इधर में यानी कि अंतर में जम जाना चाहिए, यानी कि त्रिकाल अस्तित्व के अंदर में प्रसर जाना चाहिए। उन्हें पर्याय को पर्याय के अंदर में बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए, पर्याय के अंदर में पूरा ध्रुव प्रसर जाना चाहिए। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव। और ऐसा जो कहती है कि मैं ध्रुव, जो ध्रुव पर्याय को भूलकर मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव करती है, वो पर्याय नहीं होती, वो ध्रुव होता है। पर्याय अपना अस्तित्व गंवा देती है और ध्रुव का अस्तित्व को अपना अस्तित्व मानती है। जब पर्याय ध्रुव का अस्तित्व को अपना अस्तित्व मान लिया तो ध्रुव में प्रसर गई। पर्याय में पर्याय को खड़े रहने की जगह नहीं मिली। इतनी सर्वार्पणता हुई द्रव्य के प्रति, तो उसी को अनुभव कहते हैं, उसी को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहते हैं, उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। प्रभु एक बार इस वस्तु व्यवस्था को समझ ले नाथ, जाग, जाग प्रभु जाग। अभी इससे सवेरा, ऐसा सवेरा हुआ जो अनंत काल में ऐसा सवेरा नहीं हुआ था। ऐसा सवेरा हुआ, जाग कर प्रभु वस्तु की सुंदरता को, वस्तु की अद्भुतता को, वस्तु की अलौकिकता को एक बार देख प्रभु, एक बार देख। जागृत होकर, सावधान होकर, श्रद्धा का श्रद्धेय परिपूर्ण परमात्मा, उसमें श्रद्धा नहीं होती। जिस श्रद्धेय के अंदर में श्रद्धा की कोई जगह नहीं हो, श्रद्धा को कोई अवकाश नहीं हो, ऐसा श्रद्धेय तत्व मैं हूँ, वहाँ पे आप भेद को कहाँ देखोगे नाथ। इसलिए स्पष्टीकरण करते हैं,
अस्तित्व में प्रसर जाना अर्थात परिणाम अंतर्मुख स्वसन्मुख होकर अपने पूरे क्षेत्र में व्यापक भाव से स्वयं का स्वभाव रूप अनुभव करना। अपने त्रिकालीय अस्तित्व में प्रसर जाने का मतलब क्या कहा? परिणाम अंतर्मुख स्वसन्मुख होकर। देखिए, मैं ध्रुव हूँ ना, उसका नाम परिणाम अंतर्मुख है, परिणाम स्वसन्मुख है। स्वसन्मुख का मतलब जैसा ध्रुव है ऐसा मैं हूँ, यानी कि ध्रुव ऐसा मैं हूँ ऐसा भी नहीं, मैं ध्रुव हूँ। इसको त्रिकाली के अस्तित्व के अंदर में प्रसर जाना माना पूरे क्षेत्र में व्यापक भाव होकर स्वयं को स्वभाव रूप अनुभव करना, स्वयं को स्वभाव रूप अनुभव करना, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ इस रूप से अनुभव करना। क्या इस रूप से अनुभव किया तो वही मोक्ष मार्ग है, वही गुरुदेव की केड़ी पे चलना है, सोगानी जी की केड़ी पे चलना है, मोक्ष मार्ग पे चलना है। ये कितना सरल काम है, अपने त्रिकाली अस्तित्व के अंदर में प्रसर जाना व्यापक भाव से, न व्यापी और व्यापक ऐसा भेद भी मिट जाए और स्वभाव के अंदर में प्रसर जाना, फैल जाना, अपना जैसा स्वभाव है उस रूप अनुभव करना। अपना स्वभाव के साथ त्रिकाली है तो अपने को त्रिकाली अनुभव करना, स्वयं को त्रिकाली अनुभव करना। मैंने मैं त्रिकाली हूँ ऐसा जहाँ विश्वास हुआ वहाँ पर परिणाम से एकत्व छूटा, परिणाम का कृत्रिम प्रयास छूटा, द्रव्य का लक्ष्य हुआ, द्रव्य में जम गया, द्रव्य में प्रसर गया, त्रिकाल अस्तित्व के अंदर में प्रसर गया, माने व्यापक भाव से स्वयं का स्वभाव रूप अनुभव हुआ। कितना सुंदर अनुभव हो गए प्रभु, एक बार तो इस अनुभव के मार्ग पे चल नाथ। और देखिए कठिन नहीं है, यदि 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष चाहते हैं तो ये कार्य अनादि अनंत सरल ही रहता है, सरल था, सरल है और सरल रहेगा। ये तो 608 जीव मोक्ष ही नहीं जाते, 2-4 जाते कठिन कार्य होने से। आप सोच लो, महावीर भगवान जब मोक्ष में गए तब से लेके आज तक लाखों जीव मोक्ष में चले गए। अब सरल है तो गया ना, कठिन है तो गया। 6 महीना में 608 जीव ने 12 महीने में 1200 जीव, अब कितने साल हो गए आप गिन लो। तो ये मार्ग प्रभु कठिन कभी नहीं होता। अपनी चाल उल्टी चलते हैं, विपरीत दिशा से चलते हैं, परिणाम को सुधारने के चक्कर में, परिणाम के अंदर में आश्रवबंध का अभाव करने में, परिणाम के अंदर में समर निजरा मोक्ष को प्रकट करने में अपन चलते हैं तो अपन भूल जाते हैं कि जो भगवान आत्मा है वो बंध मोक्ष से रहित है। अब जो बंध मोक्ष के परिणाम से और बंध मोक्ष के कारण से जो भगवान आत्मा रहित है वो मैं हूँ। तो बंध में मेरे में कुछ घटता नहीं, मोक्ष में मेरे में कुछ बढ़ता नहीं। ये बात जहाँ समझ में आई वहाँ मोक्ष स्वरूप परमात्मा में हूँ ऐसी अनुभूति हो गई कि वस्तु मोक्ष स्वरूप है। जब वस्तु जब मोक्ष स्वरूप है तो मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। स्वयं का अपने स्वरूप रूप अनुभव करना, जब स्वयं का स्वभाव रूप अनुभव नहीं करता तो वस्तु की दृष्टि नहीं होती। वस्तु की दृष्टि के लिए प्रभु मेहनत नहीं करना, वस्तु की दृष्टि के लिए मैं हूँ उसका इकरार करना, उसका विश्वास करना, उसकी समझ करना, उसका श्रद्धान करना, उसका अहम करना, उसमें बैठ जाना, उसमें जम जाना, उसमें ढीम हो जाना, उसमें घन हो जाना, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये कितनी अद्भुत अलौकिक बात है। माना मेरे में कुछ कमी अनादि अनंत होती ही नहीं है। अब जिसके अंदर में कोई कमी नहीं है उसको पर्याय को ठीक करना, मैं हूँ ही नहीं पर्याय। पर्याय भिन्न सत्ता है, भिन्न सत्य नहीं, भिन्न सत्ता है। दृष्टि के विषय के अंदर में पर्याय को भिन्न सत्ता कहा गया परम अध्यात्म के अंदर। गुरुदेव श्री ने सब स्पष्टीकरण किया है। अपन गुरुदेव श्री को ध्यान से नहीं सुनते, प्रयोजन को लक्ष्य में रहकर नहीं सुनते। जब प्रयोजन को लक्ष्य में रहकर नहीं सुनते तो पता नहीं चलता गुरुदेव श्री कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं। अपन को व्यवहार की बात पकड़ में आती है, व्यवहार की बात समझ में आती है, पर्याय को झुकाने की बात समझ में आती है, पर्याय परांगमुख है उसको स्वभाव सन्मुख करना है बात समझ में आती है,
लेकिन मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ये बात ही समझ में नहीं आती। तो मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ये बात यदि समझ में आ जाए तो वही अनुभूति है। अनुभूति 3 काल के अंदर में कठिन नहीं हो सकती। अपन ने कठिन माना है वही कठिनाई है, दुर्लभ माना है वही दुर्लभता है। क्यों हो कठिन? मैं स्वयं परमात्मा, मेरे को अब मेरा परमात्मा जवाब न दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं अपने को मानूं पामर और फिर परमात्मा का दर्शन करना चाहूँ तो 3 काल में हो नहीं सकता। क्योंकि पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखने का प्रयत्न का मतलब होता है अपने को पामर जानना, पामर मानना। पामर जानकर, पामर मानकर परिपूर्णता का दर्शन नहीं हो सकता। हमने कोशिश बहुत की, लेकिन पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखने की कोशिश की, जबकि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वाभाविक परिपूर्ण हूँ, अनादि अनंत परिपूर्ण हूँ, त्रिकाल परिपूर्ण हूँ। ऐसी वस्तु अनादि अनंत है प्रभु, फिर तकलीफ कौन सी, देर कौन बात की, कृत्रिम प्रयास कब तक चलता रहेगा? कहीं पे तो पूर्ण विराम दो प्रभु। और जैसी वस्तु है वैसा निर्णय करो, वैसा विचार करो। गुरुदेव श्री कहते हैं कि अनुभूति के पहले जैसी वस्तु होती है वैसा विचार चलता है। वैसा यदि विचार भी नहीं चले कि मैं एक हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, त्रिकाल ज्ञायक हूँ, ये बात यदि अंतरंग के अंदर में बैठे नहीं, जमे नहीं, तो वस्तु की अनुभूति कैसे होगी? प्रभु एक बार स्वभाव की दृष्टि से स्वभाव को देखने का प्रयत्न करें, स्वभाव की दृष्टि से स्वभाव को देखने का प्रयत्न करें और स्वभाव जवाब नहीं दे। ऐसा अनादि अनंत काल में होता ही नहीं है। तो उसके क्या कहते हैं? परिणाम अंतर्मुख स्वसन्मुख होकर अपने पूरे क्षेत्र में, माना असंख्यात प्रदेश में नहीं, एक क्षेत्र में, स्व क्षेत्र में। असंख्यात प्रदेश वो तो आकाश की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से बात है, तो पर क्षेत्र है। एक प्रदेशी आत्मा, एक प्रदेशी है, अखंड प्रदेशी है। ऐसा अपना पूरा जो क्षेत्र है उसमें व्यापक भाव से स्वयं का स्वभाव रूप अनुभव करना, ऐसा उपदेश है ज्ञानियों का, ऐसा आदेश है ज्ञानियों का। इस आदेश को अपन समझे, इस आदेश की व्यवस्था को अपन समझे, उसके हृदय को समझे कि वो ज्ञानी बार बार एक ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस विधि से ज्ञानी हुए हैं। वो जिस विधि से ज्ञानी हुए उस बात को बारंबार दोहराते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आपको अनुभव करना तो ऐसा करो, अनुभव करना तो ऐसा करो, क्योंकि ऐसे अनुभव नहीं होता। अनुभव करने के लिए ऐसा नहीं करना। अनुभव करने के लिए ऐसा करने का मतलब होता पर्याय में बैठकर द्रव्य की बात करना। मैं अनुभव की मूर्ति हूँ ऐसा देखो आप, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा देखो आप, मैं ज्ञायक शुद्ध एक रूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा देखो आप। ऐसा देखते ही परिपूर्ण परमात्मा की दृष्टि होती है, अन्य कोई विधि से हो नहीं सकती प्रभु। ये एक अकाट्य, अबाध्य, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला सिद्धांत है। आज माने, कल माने, 100 वर्ष के पश्चात माने या अनंत काल के पश्चात मानना तो यह होगा कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। पर्याय में अनुभूति हो उसलिए नहीं, पर्याय परद्रव्य है। इस तरह से पर्याय से लक्ष्य हटाकर मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य रखते हुए शुद्ध त्रिकाली गायक भाव के अंदर में प्रसर जाना, व्यापी व्यापक भाव से, वेद्य वेदक भाव से एकदम पूरा स्वभाव के साथ में एक में हो जाना, स्वयं का अनुभव करना। स्वयं का कैसा अनुभव करना? स्वभाव रूप अनुभव करना। मैं त्रिकाली परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करना। जब मैं त्रिकाली परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करेगा तो अनुभूति हो गई। अनुभूति के लिए कुछ नहीं करना, अनुभूति स्वरूप परमात्मा मैं हूँ ऐसा विश्वास करना। अभिप्राय के अंदर में अनुभूति नहीं होनी चाहिए। यदि अभिप्राय के अंदर में अनुभूति हो, उसलिए मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा चिंतन किया, तो एक कृत्रिमता है, एक छल है, एक कपट है, एक सेल्फ चीटिंग है।
उसके अंदर में आत्मा कभी भी जवाब नहीं दे सकता। लेकिन यदि ईमानदारी से, नैतिकता से, नीति से, प्रामाणिकता से अपना त्रिकाली ध्रुव द्रव्य स्वभाव का यदि विश्वास किया और अनुभूति न हो, ये 3 काल के अंदर में हो नहीं सकता। अनुभूति के लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि ये सहज में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है। जब आपने यह कहा कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, तो पर्याय अपने आप स्वभाव सन्मुख हो गए, स्वसन्मुख हो गए, परांगमुख से हटकर स्वभाव सन्मुख हो गए। जब मैं परिपूर्ण परमात्मा के ऊपर जोर आया तो पर्याय द्रव्य में बैठ गए, द्रव्य में प्रसर गए, द्रव्य में फैल गए और अनुभूति हो गया। हुआ तो हुआ, लेकिन अनुभूति के ऊपर में ज्ञानी उदास होते हैं, उदासीन होते हैं अनुभूति से, और भगवान आत्मा के ऊपर में आसीन होते हैं। अनुभूति से उदासीन, आनंद से उदासीन और आनंद मूर्ति से उत्साहित, उमंगित, आनंदित। तो आप कहाँ पर आपका आनंद स्वभाव कैसा है उसके ऊपर दृष्टि गई तो आनंदित होना स्वाभाविक है। आनंद के ऊपर में दृष्टि गई तो विकल्प होना स्वाभाविक है। आनंद की मूर्ति के ऊपर लक्ष्य गया तो आनंद आना स्वाभाविक है। आनंद के ऊपर में दृष्टि गई तो विकल्प होना, राग होना स्वाभाविक है। फिर आपको तय करना है, दरेक व्यक्ति को अपने आप तय करके, निश्चय करके निर्णय करना है। क्योंकि गुरुदेव श्री सोगानी जी ज्ञानी धर्मात्मा है, मार्ग दिखा सकते हैं, मार्ग पे चला नहीं सकते। चलना तो सबको स्वयं अपने आप है। तो इसलिए सबको उपदेश है कि पर्याय में बैठ करके घुटन करने से पर्याय में ठीक बना रहता है। तो एक कृत्रिम प्रयास के अभिप्राय को छोड़ो। और असल में बात इतनी सी ही है कि इधर में जम जाना चाहिए, बस इतनी सी ही बात। असल में कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं, लंबी चौड़ी बना के रखी अपने, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा। विहकर्ता स्वभाव के अंदर में क्या करना होगा, अभोक्ता स्वभाव के अंदर में क्या भोगना होगा, अवेदक स्वभाव के अंदर में किसका वेदन करना होगा। प्रभु आप एक बार तो वस्तु की व्यवस्था को अपन एक तरफ से कहते कि मैं करता हूँ, अभोक्ता हूँ, अवेदक हूँ, अकारण परमात्मा हूँ, और दूसरी तरफ से अपन कर्ता कर्म का अनन्यपना कैसे हो उसका प्रयत्न करते रहते। ये कर्ता कर्म का अनन्यपना सहज होता है, प्रकट किया नहीं जाता। ज्ञान भी में, ज्ञेय भी में, ज्ञाता भी में, ये सहज होने वाली व्यवस्था है। जब ज्ञायक के ऊपर दृष्टि गई, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य गया, स्वभाव के ऊपर जोर आया, स्वभाव के ऊपर में वजन आया, तो बस मैं परिपूर्ण परमात्मा। प्रसर जाओ आप तो ज्ञाय के अंदर हो, बस और कुछ नहीं। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सापेक्षता नहीं, कोई विविक्षा नहीं। निरपेक्ष वस्तु, निरपेक्ष स्वभाव में परिपूर्ण निरपेक्ष ज्ञायक तत्व। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, बस। 50वीं गाथा में गुरुदेव श्री कहते हैं शुद्ध का अनुभव नहीं करना, मैं शुद्ध हूँ ऐसा निर्णय करना। मैं शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव करना, फिर वो पर्याय की बात। तो मैं शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव नहीं करना, मैं शुद्ध हूँ ऐसा निर्णय करना। निर्णय करके अनुभव होता है। अनुभव करने के लिए निर्णय मत करना, मैं स्वभाव से ही ऐसा हूँ ऐसा निर्णय करना। जब स्वभाव से ही ऐसा हूँ ऐसा निर्णय हुआ तो अनुभूति हो गई। अनुभूति प्रभु सरल है, सुगम है, सहज है, स्वाभाविक है। यह अकृत्रिम वस्तु व्यवस्था, अकृत्रिम स्वभाव, अकृत्रिम पर्याय व्यवस्था, अकृत्रिम पर्याय का स्वभाव, फिर आप कृत्रिम प्रयास करोगे तो उसके अंदर में जात छेतरपिंडी के अलावा कुछ नहीं। तो वो बात आपको कड़वी लगे, कठिन लगे तो क्षमा करना, लेकिन बात तो इतनी सी ही है, इसके आगे और कोई बात नहीं है। बात क्या है? अस्तित्व में प्रसर जाना, यानी कि अपने पूरे क्षेत्र में व्यापी व्यापक भाव से स्वयं का स्वभाव रूप अनुभव करना। मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, बस स्वभाव रूप अनुभव, उसमें जम जाना, उसमें प्रसर जाना, उसमें बैठ जाना, उसमें लीन हो जाना। इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर वस्तु व्यवस्था, इतना सुंदर स्वभाव, इतना सुंदर मार्ग, और इस पंचम काल के अंदर में, उंडा अवसर्पणी काल के अंदर में
गुरुदेव श्री और सोगानी जी जैसे महामहिम महात्माओं का मिलना, यानी प्रभु आपका मोक्ष निकट है, आप अत्यंत भव्य आत्माएं हैं, उसीलिए सब महापुरुष से मिले हैं, इसकी वाणी मिल रही है, इसका तत्व मिल रहा है। और इतनी स्पष्टता इस युग के अंदर में हो गई कि जिसके अंदर में अपन को कुछ करना नहीं है, मात्र स्वभाव के अंदर में बैठकर स्वभाव के अंदर में ढीम हो जाना, जम जाना, भगवान हूँ ऐसा विश्वास करना। सभी जीव स्वभाव से भगवान ही है और मैं भगवान ही हूँ ऐसा विश्वास, ऐसा ज्ञान श्रद्धा सभी के अंतरंग में सहज मात्रा में हो, ऐसी मंगल भावना।